रोज 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 आप सिर्फ ऊपर जाओगे, अब जाओगे। आप समझ रहे मेरी बात को? और उनकी शुरुआत को देखो कैसे हुई थी। डैनियल की शुरुआत कैसे हुई? एक बच्चे के रूप में, दुख आए, मुसीबतें आई, उसने पाप नहीं किया। यूसुफ की लाइफ में दुख आए, मुसीबतें आई, भाइयों का सताव आया, भाइयों की नफरत आई, फिर भी उसे वो पोतीपर की पत्नी के साथ सोने पे मजबूर नहीं कर सकी, चाहे वो इमोशनली और मेंटली अकेला था, उस टाइम फिजिकली अकेला था। हालेलुया। अब आपने ये ध्यान से देखना है कि क्या मैं होली स्पिरिट पाया हुआ विश्वासी हूं या नहीं। अगर आप होली स्पिरिट पाए हुए विश्वासी हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, आप अपने काम में प्रवीण यानी परफेक्ट होंगे। आपका बॉस आपकी प्रमोशन किए बगैर रह नहीं पाएगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आता है तो वो डिमांडिंग है। आप टीवी ऑन करने वाले होंगे और पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं, उठ और जा अपने प्रेयर रूम में प्रेयर कर। आप बोलेगो ये तो ये प्रभु जी, ये था मेरा फेवरेट सीरियल, बस 2 मिनट, और होली स्पिरिट वहां से चला जाएगा, आपको मालूम भी नहीं होगा। जितनी पक्की यारी आपकी पवित्र आत्मा के साथ होगी, उतनी चीजें वो आपको बताएगा। हालेलुया। और जैसे जैसे आप होली स्पिरिट की बात सुनते जाओगे, आपका शरीर, आपकी इच्छाएं मरती जाएंगी। जब होली स्पिरिट आपसे डिमांड करता है, आप नहीं कह सकते आप थके हुए हो। और जैसे जैसे आपका शरीर मरता जाएगा, वैसे वैसे पवित्र आत्मा आपको भरता जाएगा। प्रॉब्लम आज विश्वासी में यह है, उसका शरीर जीवित है अभी भी, उसकी इच्छाएं जीवित है, उसकी जेलसी जीवित है, उसका क्रोध जीवित है, उसका लालच जीवित है, उसका अभी पाप जीवित है। इस कारण होली स्पिरिट आपको उतना ही इस्तेमाल कर पाता है जितना आप उसको अपना आप दोगे। अगर आपने बैंक में 500 रुपए जमा कराए हैं तो 1000 की जितनी मर्जी आपको जरूरत हो, आपका 1000 निकलने वाला नहीं है। आप 500 से ऊपर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मैं अपनी स्पिरिट में आपके रास्ते खुलते हुए देख रहा हूं। और मुझे ये मालूम है, अगर परमेश्वर ने रास्ते खुलते हुए मुझे दिखाया, तो मुझे आपको वचन के द्वारा तैयार करने हैं कि आप उस रास्तों को पकड़ सको जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। अगर होली स्पिरिट आप में है, आप इंप्रूव करोगे, लाइफ में सुधार होंगे, फैमिली में सुधार होंगे, बिजनेस में, चर्च में, मिनिस्ट्री, जो कुछ करने के लिए आप बुलाए गए हो, सब चीजों में आप परफेक्शन और सुधार देखोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, क्या आप होली स्पिरिट को सुन रहे हो कि नहीं? क्या आपका शरीर इतना हैवी तो नहीं है, इतना आपने शरीर को इतनी तवज्जो तो नहीं दी हुई कि आप होली स्पिरिट की बात को ना सुन सको? अगर आज वो आपको बोले अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना है, क्या आप छोड़ दोगे? आपको बोले अच्छा आज के बाद सिगरेट नहीं पीनी, आज के बाद ये नहीं करना, वो नहीं करना, अच्छा ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलना। क्रिकेट खेलना पाप नहीं, पूल खेलना पाप नहीं, पर हो सकता है पवित्र आत्मा कुछ दिनों के लिए वो आपको छुड़ाए अपने करीब लेके आने के लिए। तो ये तो वही सुन सकता है और समझ सकता है जो इस बात को समझना और सुनना चाहता है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो जैसे जैसे आपके संबंध अच्छे होते जाएंगे होली स्पिरिट से, आप फिर रियलाइज करोगे, जो चीजें मैं रो रो के मांग रही थी, मैं 5 साल से रो रो के थक गई हूं, काउंसलिंग कर करके थक गई हूं, कलप गई हूं, अब वो चीजें अपने आप हो रही। पवित्र आत्मा आपको कुछ बोल रहा है, आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते उस गंदी आदत को, उस गुस्से को, उस जो पास्ट में आपको तकलीफ हुई, उस तकलीफ को आप छोड़ना नहीं चाहते हो। जो किसी ने आपको धोखा दिया, आप अभी भी दिल में रख के बैठे हो, आप छोड़ना नहीं। और होली स्पिरिट जो यील्डेड नहीं है, जो समर्पित नहीं है, उन वेसल से, उन बर्तनों से, उन लोगों से वो बात नहीं कर पाता। बाइबल कहती दाखरस के मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आप जानते हैं
जब एक बंदा दारू पीता है वो स्टिमुलेट होता है, वो हिलता है। जो शराब पास में पीते उनको मालूम है कि वो सिर पे चढ़ती है, हाँ, लोग हिलते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। कहते हैं यार उदा था मैं गुस्से वाला नहीं, वो उस दिन यार पी ली ही भाई, मुंह ही फिर लग गई हैं 2-4 होते। समझ रहे कि नहीं? आपका स्वभाव हिलता है, और वो चीज पवित्र आत्मा करना चाहता है आपकी लाइफ में। अगर आप दारू से कराओगे तो आप पवित्र आत्मा से भरोगे नहीं। जहां शरीर होगा वहां होली स्पिरिट नहीं होगा, और वो आपको डे बाय डे सिखाएगा अपने शरीर पर आपने काबू कैसे करना। हालेलुया। पहले जब मम्मी सब्जी बनाती थी तो सब्जी मान लो बुरी लगी तो दिल करता मैगी बनाए, हाँ, लेकिन अब मम्मी बुरी सब्जी बनाती है, मम्मी के पास जाके बोलते कुछ नहीं कहना, क्योंकि बाइबल कहती माता और पिता का। इसका मतलब मैंने शरीर पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और जब अगर शरीर पर कब्जा कर लिया तो होली स्पिरिट आएगा बात करने, और वो करेगा बात। लंबी बात तो नहीं करेगा आपसे पहले दिन ही, पर थोड़ी थोड़ी करेगा। अगर आप फेथफुल रहे लंबी करेगा। आप समझ रहे? हो सकता है आपको 10 साल कंफ्यूजन रहे, 8 साल कंफ्यूजन रहे, 5 साल रहे मसीह में आके, लेकिन वो साथ साथ आपसे बात, अगर आप कमिटेड हैं। पर अगर आपने सिगरेट छोड़ने में ही 5 साल लगा दिए, आप बहुत पीछे हो, बहुत स्लो, आप धीरे धीरे आ रहे हो। और होली स्पिरिट ऐसा जरिया बनाता आपकी लाइफ में कि आप पेशेंस सीख सकें। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह दुख उठाने के द्वारा परमेश्वर ने उसको सिद्ध किया। हालेलुया। दुख उठाने के द्वारा। अगर एक वॉलंटियर अपनी अच्छी तरह से जॉब करे, चर्च में अच्छी तरह से आए, अपना काम पूरी तरह से करे, तो उसको मालूम है ये करना आसान नहीं है। कई बार घर डिमांड करता है टाइम, कई बार लोग डिमांड करते हैं टाइम, कई बार दुखी होता है मन, फिर भी अगर हम आए इसका मतलब हमने शरीर पर क्या कर लिया? काबू कर लिया। और काबू किया हुआ शरीर पवित्र आत्मा की पहली चॉइस है। आप समझ रहे हैं? दाऊद ने क्या कहा? दाऊद जब लड़ाई करने गया, परमेश्वर ने कहा सामने से छापा मार, सामने से मारा। अब दूसरी बार फिर वो चला था सामने छापा मारने, परमेश्वर कहता नहीं, सामने से नहीं मारना, अंजीर के पेड़ों से, इन पेड़ों से होके जाओ और पीछे से जाके छापा मार। और इसीलिए जब दाऊद ने पाप किया, उसने अपने शरीर की परवाह नहीं की, क्योंकि बाइबल कहती है उसकी हड्डियों में बेचैनी और शरीर में रोग आ गया था। उसने कहा परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी अलग न कर, भजन संहिता 51 में लिखा। इसका मतलब दाऊद को भी मालूम था कि अगर पवित्र आत्मा मुझसे अलग हुआ तो कोई जीत नहीं होगी, दुश्मन हावी होंगे, दुश्मन हंसेंगे, कब्जा करेंगे और शैतान अपनी मन मर्जियां करेगा। अगर पवित्र आत्मा मुझसे अलग हुआ तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूं कि क्या पवित्र आत्मा आपके साथ है या नहीं? क्या वो आपके साथ रहता है या नहीं? और क्या आपके शरीर आपने उसको समर्पित किए हैं या नहीं? उसकी आने की आवाज आती है, तड़ 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 ताड़ियां बजती हैं, लेकिन व्यभिचार करके ब्लू फिल्म देख के जब वो चला जाता है उसके जाने की आवाज नहीं आती। और गैर भाषा वहीं रहती, वो जाती नहीं साथ में। आज दारा बारा दीरा बारा दारा शेखा मखा रखा आप बोलते जाओगे, पर आपको मालूम नहीं होली स्पिरिट आपके अंदर नहीं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा जाता है वो वरदान साथ लेके नहीं जाता। आप जब किसी अपनी सहेली को देती है, ये ले बर्थडे गिफ्ट, जब साल बाद सहेली से टूट जाती है तो आप बर्थडे गिफ्ट वापस लेने तो नहीं जाते। तो आप नहीं जाते तो पवित्र आत्मा वापस नहीं लेता। पर अगर होली स्पिरिट नहीं है, वो गिफ्ट किसी काम का नहीं, वो आपको नरक लेके जा सकता है। क्योंकि आप ये सोचोगे पवित्र आत्मा मेरे साथ है, देखो हीलिंग्स हो रही है, प्रोफेसी हो रही है, पर वो वरदान है। होली स्पिरिट के साथ रहना अलग बात है, वरदान लेना अलग बात है। हालेलुया। एक बंदा व्यभिचार में रह सकता है और साथ साथ अपनी चर्च में प्रोफेसियां कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है। और इसलिए परमेश्वर अंत के टाइम में कहेगा मैं तुझे जानता नहीं। वो बोलेगा मैंने तो इतना काम किया है, तो मैं जानता नहीं कौन है तू। शॉकिंग। हाँ, करंट लगने वाले कहीं ना कोई स्वर्ग में जाके जब बाहर खड़े होंगे अपनी वेट करते होंगे, हाँ, और एक आम विश्वासी अंदर जा रहा होगा मजे से। हालेलुया। तो इसलिए मैंने कहा पवित्र आत्मा के लिए अपने शरीर को छोड़ दो, वो आपको भरे, वो आपको तैयार करे, वो अपनी मर्जी आपकी लाइफ में पूरी करे।
जितना आप यील्ड करोगे, जितना समर्पित करोगे, उतना काम वो आपके लिए करेगा। आप 5 लीटर उसके लिए छोड़ दोगे, वो 5 लीटर आपको भर देगा। आप 10 लीटर छोड़ दोगे, वो 10 लीटर भर देगा। आप छोड़ोगे 500 ml आधा लीटर, तो वो आधा लीटर भरेगा आपको। ये आपने डिसाइड करना है, हालेलुया, कि आप कितना काम पवित्र आत्मा के द्वारा करवाना चाहते हो खुदा से। दानियेल ने शुरुआत की एक बच्चे के रूप में, एंड किया एक महामंत्री के रूप में। यूसुफ ने शुरुआत की एक पोछा मारने वाले नौकर के रूप में, एंड किया उस देश के प्रधानमंत्री के रूप में। और सब चीजों